आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है या उगाई जा सकती है। तो कह रहा है जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो पहले आप जलोढ़ मृदा को जानते हैं, यानी जल द्वारा लाई गई जो मिट्टी जो होते हैं उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है। या फिर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। आइए, जलोढ़ मृदा जिस क्षेत्र में क्या है नदी है उसी के यानी तट में यानी बगल में क्या होते हैं जलोढ़ मृदा होते हैं, ठीक है। और जलोढ़ मृदा जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर, ठीक है। तो चलिए ये तो समझ गए। बोल रहा है जलोढ़ मृदा के विस्तृत वाले राज्य यानी किस क्षेत्र किस राज्य में क्या है जलोढ़ मृदा है और इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं। तो कह रहा है जलोढ़ मृदा के विस्तृत वाले राज्य, तो ज़्यादातर जो जलोढ़ मृदा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, बंगाल और असम, ये क्षेत्र यानी ज़्यादातर क्या है यानी मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यानी क्या है तो जलोढ़ मृदा ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये मैदानी क्षेत्र है क्योंकि इसके इस राज्य के बगल से ही यानी क्या है नदी बहती है। तो जैसे क्या तो गंगा नदी जो है तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में भी बहती है, ठीक है। और ये जो पंजाब वाला है ये सिंध प्रांत वाला है यानी सिंधु नदी उस क्षेत्र से। और ये बंगाल में जो है ये यहाँ क्या असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस क्षेत्र में क्या है जलोढ़ मृदा मिलते हैं आदि। इस मृदा में यानी क्या गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन की फसलें उगाई जाती हैं। यानी कौन कौन सी फसलें तो गन्ना हुआ, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन, ठीक है। ये सब फसलें उगाई जाती है। आपको यही तक लिखना है और कुछ नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो वन का पर्यावरणीय महत्व क्या है निम्नलिखित है, बहुत सारे है। जैसे कह रहा है 1 नंबर पॉइंट है वर्षा को क्या आमंत्रित करते हैं। यानी जिस क्षेत्र में क्या है वन ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, उस क्षेत्र में यानी वर्षा भी क्या होगी आपका ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं वर्षा को वह क्या करते हैं आमंत्रित करते हैं यानी बुलाते हैं, ठीक है। तो एक महत्व हो गया। दूसरा जो है कह रहा है तापमान को संतुलित रखता है। यानी जिस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश जो है उस क्षेत्र में क्या है उस राज्य में वन ज्यादा है, तो वहाँ आपको उतना गर्मी महसूस नहीं होने देगा क्योंकि वहाँ तापमान को भी संतुलित बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये वन जो है क्या करते हैं तापमान को संतुलित बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट क्या है कह रहा है मृदा में ह्यूमस जो होता है क्या तो ये मिट्टी का क्या है उर्वरक है। मिट्टी का यानी क्या विटामिन कह सकते हैं। मिट्टी का ये जो उपजाऊ जो क्षेत्र होता है, उपजाऊ जो क्षेत्र है क्योंकि उस मिट्टी में क्या है ह्यूमस पाया जाता है, उस मिट्टी में उसका खाद पाया जाता है। तो ये जिस क्षेत्र में क्या है वन है उस क्षेत्र में ह्यूमस होगा ज्यादा, क्या ह्यूमस ज्यादा होगा की मात्रा बढ़ता है, जिससे उसकी देखिए कह रहा है क्या उर्वरता बनी रहती है, ठीक है।
जिस क्षेत्र में क्या है मृदा है उस क्षेत्र में फिर क्या ह्यूमस भी होगा, तापमान का संतुलन भी होगा और वर्षा क्या उस क्षेत्र में वर्षा भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है परमाणु शक्ति या फिर परमाणु क्या पावर या परमाणु ऊर्जा किन किन खनिजों से प्राप्त होते हैं। वह कौन सा खनिज है जिससे यानी क्या होते हैं परमाणु शक्ति या परमाणु ऊर्जा या फिर विद्युत उत्पादन, ये भी आप समझ सकते हैं। तो कह रहा है ये आपका ग्रेफाइट से होगा, यूरेनियम से होगा और इल्मेनाइट और कोयले से भी होते हैं। आदि हम कर दिए यहाँ क्या आदि कर दिए खनिजों से परमाणु शक्ति, देखिए परमाणु शक्ति या फिर क्या परमाणु शक्ति परमाणु ऊर्जा प्राप्त होते हैं भारत में। क्या भारत में यूरेनियम कौन सा ये खनिज यूरेनियम खनिज, ये यूरेनियम का जो खनिज का विशाल भंडार कहाँ झारखंड के, कहाँ झारखंड में, झारखंड के कहाँ तो जादूगोरा में है। कहाँ तो झारखंड राज्य के जादूगोरा जो क्षेत्र है वहां पर क्या मिलते हैं ज्यादातर यानी यूरेनियम मिलते हैं। झारखंड में ही कोयला भी मिलते हैं। ठीक है, झारखंड में कोयला भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र के नाम लिखिए। कह रहा है झारखंड में लौह अयस्क जो है वहाँ कहाँ कहाँ खनन केंद्र यानी खनन मतलब खुदाई के नाम बताइए कहाँ कहाँ खुदाई की जाती है। तो कह रहा है झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्र जो है कहाँ तो देखिए पूर्वी सिंहभूम में, फिर पूर्वी में है तो आप पश्चिम में भी क्या पूर्वी और पश्चिम, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में क्या यानी ये लौह अयस्क के खनन केंद्र है। और है जाके कहाँ सरायू केला, तो सराय केला पलामू और ये धनबाद ये कहाँ के हैं, ये सब कोई जो है कहाँ तो झारखंड के, झारखंड राज्य के क्षेत्र है। हजारीबाग और लोहरदंगा कहाँ लोहरदंगा में। और फिर कहाँ तो रांची जो झारखंड का क्या है फिर राजधानी भी है। झारखंड का राजधानी कहाँ है तो रांची है। ठीक है, और कोयला कहाँ मिलते हैं तो झारखंड में ही मिलते हैं ज़्यादा। और कहाँ मिलते हैं तो रानीगंज यानी पश्चिम बंगाल में उस क्षेत्र में भी क्या मिलते हैं कोयला मिलते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। यानी आपदा जो होते हैं तो कह रहा है अचानक घटित घटना को ही यानी हम लोग आपदा कहते हैं। और उस घटना को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए जो हम लोग प्रबंध करते हैं उसी को कहते हैं आपदा प्रबंध कहते हैं। ठीक है, आपदा से जो नुकसान ना हो उससे बचने के लिए जो हम लोग प्रबंध करते हैं तो उसी को कहते हैं आपदा प्रबंध। तो कह रहा है कोई भी आपदा है चाहे मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो, 2 तरह के आपदा होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, तो ये सब प्रकृति यानी जो हम लोग कहते हैं जो ऊपर वाला ने देता है। ठीक है, और जो मानव जनित आपदा है वह क्या है तो वह जैसे आतंकवाद, दंगा फसाद जो होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ये सब क्या है मानव जनित आपदा है। तो इससे बचने के लिए क्या प्रबंध किया जाए। तो कह रहा है आपदा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता तो होगा ही क्योंकि उससे हम लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रबंध कैसे करें। तो कह रहा है आपदा प्राकृतिक हो या फिर मानवकृत हो, इसका सीधा असर जन जीवन पर पड़ता है। देखिए कह रहा है जन
जीवन पर पड़ता है आपदा के कारण यानी बहुत ही यानी क्या होते हैं, धन जन की व्यापक हानि होते हैं। धन यानी बहुत कुछ पैसे हो गया, या फिर जैसे बाढ़ आ गया, पूरे खेत डूब गया, तो इससे जो खेत से हमें क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, वो हमारे क्या है, धन है। और जब बाढ़ आता है, कई जीव जंतु और मनुष्य भी क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, जिसको जन यानी धन और जन की व्यापक हानि होती है। ठीक है। तथा राष्ट्र का विकास दुष्प्रभावित हो जाते हैं। और अगर जैसे हमारे राज्य है बिहार, ठीक है, तो बिहार राज्य में क्या होते हैं, हर साल बाढ़ आते हैं। क्या होते हैं, हर साल बाढ़ आते हैं। इसलिए यानी हम लोग बहुत ही यानी क्या है, पिछड़े हो गए हैं। तो कह रहा है ये तो एक राज्य का बात है, लेकिन पूरे भारत में इस तरह के अगर आपदा होते रहे तो यानी क्या होगा, विकास की दुष्प्रभावित हो जाएगा, यानी विकास नहीं हो पाएगा देश। ठीक है। यानी ये जो आपदा से जो बहुत धन जन की क्षति होते हैं, तो देश का आर्थिक स्थिति क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आपदा का प्रबंधन किया जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपदा से बचने के लिए बहुत तरह के उपाय यानी ढूंढते हैं, यानी कैसे इससे बचे। तो यही आपको लिखना है। क्या, आपदा प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित हो, सीधा असर यानी जन जीवन पर पड़ता है। आपदा के कारण धन जन की व्यापक हानि होते हैं तथा राष्ट्र का विकास भी यानी दुष्प्रभावित होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आपदा का प्रबंधन किया जाए। ठीक है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें जो आपको मिलते हैं कितने नंबर, 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है। ये लघु क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए यही तक।